प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट पेपर की प्रथम इकाई में समाज शास्त्र का परिचय के अंतर्गत समाज शास्त्र का अर्थ, उसकी प्रकृति और उसका विषय क्षेत्र तथा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को जानने के बाद फर्स्ट यूनिट में हमारा अंतिम टॉपिक है समाज शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, यानी सोशोलॉजी एंड अदर सोशल साइंसेस। अब चूंकि प्रथम इकाई में समाज शास्त्र का परिचय है, मोटे रूप से विषय की जानकारी है कि समाज शास्त्र क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, उसकी प्रकृति क्या है, अर्थात समाज शास्त्र विज्ञान है या नहीं है, और समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात समाज शास्त्र में जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो कहाँ तक फैला हुआ है, और समाज शास्त्र का परिप्रेक्ष्य क्या है। जो पिछले वीडियोस में आपने उसके दो परिप्रेक्ष्य के बारे में जाना, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। इसमें अंतिम जो प्रथम इकाई में एक टॉपिक शेष रहता है वो ये है कि समाज शास्त्र का अन्य समाज विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, और उन समाज विज्ञानों के साथ समाज शास्त्र की तुलना कैसे की जाती है कि, और अन्य समाज विज्ञानों से समाज शास्त्र जो है किस प्रकार से भिन्न है। तो वो कंपैरिजन हम इस वीडियो में देखेंगे कि समाज शास्त्र का अन्य सोशल साइंसेज के साथ किस प्रकार का संबंध है और किस प्रकार की तुलना की जा सकती है। तो अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, ये जो 5 प्रमुख सामाजिक विज्ञान हैं, इनके साथ एक एक करके समाज शास्त्र का संबंध देखते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में प्रत्येक समाज विज्ञान के द्वारा सामाजिक जीवन के किसी न किसी पहलू का अध्ययन किया जाता है, और किसी न किसी पहलू का अध्ययन किए जाने के कारण आपस में इन सभी सामाजिक विज्ञानों के बीच पारस्परिक संबंध का होना बहुत ही स्वाभाविक है। अर्थात सभी सामाजिक विज्ञान आपस में जुड़े हुए हैं। हर सामाजिक विज्ञान में समाज के जीवन का किसी न किसी एक पक्ष का जरूर अध्ययन होता है। समाज शास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से और अन्य समाज विज्ञान समाज शास्त्र से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, यानी सभी विषय एक दूसरे से विषय सामग्री को ग्रहण करते हैं, लेते हैं। समाज शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधों को लेकर विद्वानों में कुछ वैचारिक मतभेद भी मिलता है। जैसे अगस्ट कॉम्ट हैं, जो समाज शास्त्र के जनक हैं। अगस्ट कॉम्ट ने समाज शास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ किसी भी प्रकार के संबंध को नकारा है, अस्वीकार किया है। अर्थात अगस्ट कॉम्ट ये नहीं मानते कि समाज शास्त्र का कोई अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध हो सकता है या है भी। क्यों? क्योंकि अगस्ट कॉम्ट समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान मानते हैं, एक इंडिपेंडेंट साइंस मानते हैं। और अगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों की संस्थान का नियम दिया था, जिसके अंतर्गत समाज शास्त्र को वो नवीनतम विज्ञान मानते हैं। ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं मान करके विभिन्न सामाजिक विज्ञानों का समन्वय मानते हैं। ये अगस्ट कॉम्ट के बाद दूसरे फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशोलॉजी हैं, उनके समकालीन थे। लेकिन ये अगस्ट कॉम्टे के विपरीत विचार रखते हैं। ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान न होकर के
अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इनका समन्वय है। गिडिंग्स मानते हैं समाजशास्त्र को समाज का समग्र रूप से या संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। सोरोकिन इसे एक सामान्य विज्ञान मानते हैं। तो जितने विद्वान होते हैं उतनी बातें आती हैं निकल करके। तो विद्वानों में वैचारिक मतभेद होता रहता है। ये अवश्य है कि समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र नंबर 1 पे देखते हैं अब। सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में क्या है? इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं, जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान। अर्थशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र। तो आर्थिक क्रियाओं, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन तथा वितरण का अध्ययन और धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं और गतिविधियों को अर्थशास्त्र में प्रमुख स्थान मिलता है। अध्ययन सामग्री अर्थशास्त्र की है। जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं का, प्रथाओं का, परंपराओं का, संस्थाओं का, संस्कृति का और सामाजिक संरचनाओं का जो है अध्ययन होता है। सामान्य लक्ष्यों के लिए अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र नामक साइंस की एक शाखा माना जा सकता है। आर्थिक लक्ष्य के लिए समाज के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, हमारे जो टारगेट पूरे होते हैं, इकोनॉमिक टारगेट्स, उनके लिए हम उसको एक पितर विज्ञान मान सकते हैं। कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज पेरेंट साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये किसी विद्वान का हो सकता है अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हो। कॉम्ट, मील, वेबर, मार्क्स आदि जो समाजशास्त्री, जो विद्वान थे, वे अर्थशास्त्री होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी थे। अर्थात जो विद्वान समाजशास्त्री के रूप में हम पढ़ते हैं, वो साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे। इसलिए दोनों ही विषय, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र, दोनों ही विषय परस्पर संबंधित हैं गहराई से। औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, निर्धनता है, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं वो मजदूरों के या किसानों के जो भी हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे विषय हैं जो दोनों ही विषयों में पढ़ाए जाते हैं, अर्थशास्त्र में भी और समाजशास्त्र में। तो दोनों ही विषय परस्पर गुथे हुए हैं, अच्छी तरह संबंधित हैं। ये तो था दोनों की तुलना, दोनों में संबंध। अब जहां एक लाइन खींचनी हो कि भाई अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में अंतर क्या है, तो अंतर देखिए, सामाजिक संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में होता है, जबकि आर्थिक संबंधों का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। प्रमुख रूप से अंतर यह है। दूसरा हम देख सकते हैं, जीवन के लगभग सभी पक्षों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पक्ष का ही अध्ययन होता है। केवल आर्थिक पक्ष तक ही के अध्ययन तक ही अर्थशास्त्र अपने आप को सीमित रखता है। तीसरा अंतर देख सकते हैं हम, समाजशास्त्र का दृष्टिकोण काफी व्यापक है, जबकि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण सीमित है। ये स्वाभाविक है कि समाज तो एक बहुत बड़ी अवधारणा है, तो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक होगा और अर्थशास्त्र का उसकी तुलना में सीमित होगा। समाजशास्त्र की प्रकृति समूहवादी है, जबकि अर्थशास्त्र की प्रकृति व्यक्तिवादी है। क्योंकि समाजशास्त्र में तो सामाजिक संबंधों का समूह, कम्युनिटी का, पूरी समुदाय का अध्ययन होगा। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र जो है एक विशिष्ट विज्ञान है। ये भी इनके अंदर अंतर होता है और दोनों ही विषयों की अध्ययन की पद्धतियों के अंतर भी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों परस्पर संबंधित होते हुए भी अपने आप में अलग अलग विषय हैं। अगला जो समाज विज्ञान है वो है राजनीति शास्त्र। तो समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का क्या संबंध है?
कुछ समय पूर्व तक राज्य और समाज में कोई भेद नहीं किया जाता था और इसी कारण से समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र एक ही विषय के अंतर्गत आते थे कुछ समय पहले तक। और 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा और राजनीति शास्त्र की रुचि प्रमुखतः सत्ता के अध्ययन में है, पावर में। इसमें राज्य और राज्य के प्रशासन के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाता है, यानी जहां सत्ता का, ऑथोरिटी का, पावर का, स्टेट का, कानून का, इनका जहां अध्ययन होता है वो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत होता है। व्यक्ति का राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन एक दूसरे से इतना घुला मिला है कि न तो राजनीति शास्त्र के द्वारा और न ही समाज शास्त्र के द्वारा उनका पूर्ण रूप से अध्ययन संभव हुआ है। राजनीति शास्त्र जो है वो समाज शास्त्र से इस कदर जुड़ा हुआ है कि व्यक्ति का जो राजनीतिक जीवन है वो सामाजिक जीवन का ही बहुत बड़ा पार्ट है और सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन का पूर्ण रूप से किसी एक विषय के अंदर अध्ययन पूर्णता के साथ किया जाना संभव नहीं होता है। गिडिंग्स ने लिखा है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाज शास्त्री और प्रत्येक समाज शास्त्री राजनीति शास्त्री भी होता है। यानी सोशोलॉजिस्ट जो है पॉलिटिकल साइंस का भी जानने कार मिलेगा और पॉलिटिकल साइंस का जो विचारक है वो सोशोलॉजिस्ट भी मिलेगा। तो प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाज शास्त्री होता है मूलतः और समाज शास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। गिडिंग्स के अनुसार समाज शास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष पढ़ाना जिन्होंने न्यूटन के सिद्धांत को नहीं सीखा हो, है ना। तो राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र इस कदर जो है बहुत गहराई से संबंधित हैं कि एक दूसरे के सिद्धांत एक दूसरे के को जाने बगैर समझ में नहीं आते हैं। और वर्तमान में तो इन दोनों शास्त्रों का संबंध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि समाज शास्त्र की एक नवीन शाखा का जन्म हुआ है, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाज शास्त्र, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का जन्म हुआ। राजनीति शास्त्र मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी मानता है, परंतु वह राजनीतिक प्राणी क्यों और कैसे बना यह जानकारी कहां से मिलेगी? यह जानकारी समाज शास्त्र देता है ना। हम वोटिंग पैटर्न जैसे वोटिंग बिहेवियर का अध्ययन करते हैं तो वो समाज शास्त्र से भी जुड़ जाता है वो विषय कि राजनीतिक व्यवहार किस प्रकार से मतदाता का व्यवहार प्रभावित होता है। तो समाज में जाति व्यवस्था प्रजातंत्र में चुनाव को प्रभावित करती है, गुटबाजी चुनाव को प्रभावित करती है। वे तो गुटबाजी, जाति व्यवस्था, ग्रामीण समुदाय, नेतृत्व के प्रतिमान, ये सब चीज सोशियोलॉजी के अंतर्गत भी पढ़ी जाती है। इसलिए राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र की जो विषय वस्तु, जो विशेष सब्जेक्ट मैटर है, वो स्कोप है, वो आपस में बहुत ज्यादा घुला मिला हुआ होता है। अब राजनीतिक व्यवहार जैसे मतदान व्यवहार को जानने के लिए हम सामाजिक तथ्यों को और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, जाति व्यवस्था को, संयुक्त परिवार को, स्त्रियों की स्थिति को, वर्ग भेद को आदि के संबंध में भी जानकारी आवश्यक होती है। ये सारे के सारे विषय कहाँ है? ये सोशियोलॉजी के विषय है ना। तो राजनीति शास्त्र के विषय समाज शास्त्र के साथ बड़े गहराई के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये तो था दोनों की तुलना, दोनों में संबंध कि किस प्रकार से राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र का स्कोप या सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो विषय वस्तु काफी हद तक मिलती जुलती है और एक दूसरे से हम राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों विषय एक दूसरे से काफी विषय सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, ग्रहण करते हैं। और बहुत से ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो सामान्य टॉपिक हैं जो दोनों ही विषयों में समान रूप से उपयोगी हैं, समान रूप से पढ़ाए जाते हैं। समाज शास्त्र में समाज के सभी पक्षों का अध्ययन होता है, दोनों में अंतर भी देख लीजिए। और राजनीति विज्ञान स्वयं को केवल औपचारिक संगठनों के अध्ययन तक ही सीमित रखता है। ये बेसिक अंतर है। समाज शास्त्र जो है वो समाज के सभी पक्षों का, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, जबकि राजनीति विज्ञान
केवल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तक ही अपने आप को सीमित रखता। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब औपचारिक संगठन, जैसे कानून, सत्ता, राजनीति से संबंधित जो औपचारिक संगठन है। समाजशास्त्र विभिन्न संस्थाओं के परस्पर संबंध पर ज्यादा जोर देता है, जबकि राजनीति विज्ञान सरकार के भीतर चल रही प्रक्रिया के ऊपर ज्यादा बल दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरा अंतर हो गया है। तीसरा अंतर इसमें है, समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जबकि राजनीति शास्त्र जो है एक विशेष विज्ञान है। चौथा अंतर इन दोनों विज्ञानों में है, समाजशास्त्र वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण करता है, न कि क्या होना चाहिए का, जबकि राजनीति विज्ञान एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी के बारे में भी विचार प्रस्तुत करता है। यानी कि सरकार को कैसा होना चाहिए, राज्य को कैसा होना चाहिए, ये सब चीज एक नॉर्मेटिव रूप से, एक आदर्शात्मक रूप से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत भी ये पढ़ी जाती है, या राजनीति शास्त्र जो है उसको बताता है। जबकि सोशोलॉजी में ऐसा नहीं है। सोशोलॉजी में केवल इतना ही है कि क्या है, समाज की कंडीशन क्या है, वहां तक बताता है। समाजशास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान है, परंतु राजनीति शास्त्र एक व्यवहारात्मक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। दोनों ही विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों में भी काफी अंतर मिलता है, और एक अंतर और है इन दोनों में, समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की तुलना में ज्यादा प्राचीन समाज विज्ञान है। राजनीति शास्त्र की तुलना में समाजशास्त्र प्राचीन। थैंक यू।